नमस्कार साथियों, बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के माध्यम से आपको पेंशन मिलती है। तो दोस्तों, पेंशनर्स को दिवाली का खास तोहफा दिया गया है। बकाया पेंशन जो अगस्त और सितंबर महीने की है 2350 रुपये वो मिलना शुरू हो चुकी है। दोस्तों, जुलाई महीने की जो पेंशन है वो सभी पेंशनर के अकाउंट में आ चुकी है, लेकिन अगस्त और सितंबर महीने की पेंशन अभी भी पेंडिंग चल रही है। ये 2350 रुपये जो पेंशन है ये भी मिलना शुरू हो चुकी है। दोस्तों, बकाया पेंशन को लेकर के पेंशन विभाग को लेकर के क्या कुछ नई अपडेट आई है उसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। इसलिए आप अवश्य ही पेंशन को लेकर के, बकाया पेंशन को लेकर के जानकारी अवश्य ले लीजिए। दोस्तों, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा राजस्थान में 26 अक्टूबर से 4 नई योजनाएं शुरू कर दी गई हैं। कौन सी नई योजना शुरू की गई है, इनका लाभ किसको मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा और क्या लाभ मिलेगा, आपको इस वीडियो में इनकी पूरी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, राजस्थान में किसान कर्ज माफी जो योजना थी उसको लेकर के भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। दोस्तों, अपात्र किसानों की इस योजना के माध्यम से मौज हो गई है। किस प्रकार से मौज हुई है वो आप जान लीजिए। राजस्थान में 60,000 किसानों का 210 करोड़ कर्ज माफ किया गया, जो बिल्कुल बिल्कुल तरीके पूरी तरह से यहाँ पर फ्रॉड बताया गया है। दोस्तों, ये राजस्थान किसान कर्ज माफी योजना को लेकर के क्या कुछ अपडेट है उसकी जानकारी भी आप अवश्य ले लीजिए। दोस्तों, इन सब योजनाओं के बारे में, बकाया पेंशन और किसान कर्ज माफी योजना को लेकर के जो नई अपडेट आई है उसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी ले रहे हैं। दोस्तों, उससे पहले यदि आप बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। दोस्तों, वीडियो को अन्य लोगों तक भी सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से यदि आपको पेंशन मिलती है, दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग या फिर लघु सीमांत वृद्धजन किसान पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपकी जो पेंशन है वो राजस्थान में भजनलाल सरकार के द्वारा 15% बढ़ाई गई थी। जैसे ही बढ़ाई गई वैसे ही 1150 रुपये मिलना शुरू हो गए थे। और दोस्तों, 27 जून 2024 को राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा झुंझुनू से ये राशि भी जारी की गई थी, लेकिन अनेक पेंशनर की जो पेंशन है वो बकाया चल रही है। दोस्तों, क्यों बकाया चल रही है, किस लिए बकाया चल रही है, कब मिलेगी, उसके बारे में जो जानकारी आई है वो आप यहाँ पर इस न्यूज में देख लीजिए। दोस्तों, दिव्यांग और बुजुर्गों की 2 माह से अटकी हुई है पेंशन, 25,000 से अधिक पेंशनर की सहायता राशि अटकी। दोस्तों, ये कोटपुतली बहरोड जिले की न्यूज है, जिसमें 25,000 से अधिक जो पेंशनर हैं उनकी पेंशन 2 माह से अटकी हुई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 6,000 जो पेंशनर हैं उनकी भी पेंशन अटकी हुई है। ये पेंशन क्यों अटकी हुई है, कब आएगी, उसके बारे में आप ये न्यूज जान लीजिए। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत दिव्यांग बुजुर्गों की पेंशन 2 माह से अटकी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में यदि इस जिले की बात करें तो 25,199 पेंशन के अलावा शहरी क्षेत्र में भी 6,000 से अधिक पेंशनर की अगस्त और सितंबर की पेंशन का भुगतान अभी भी नहीं हुआ है, जिस कारण से पेंशनर को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, एक ही जिले में 31,000 से अधिक पेंशनर हैं जिनकी पेंशन बकाया चल रही है। तो इस प्रकार से दोस्तों, राजस्थान के अंदर 50 जिले हैं, तो यहाँ पर बहुत ही अधिक जो पेंशनर हैं, यानी कि अधिकतर हम देखें तो अधिकतर पेंशनर की पेंशन यहाँ पर बकाया चल रही है। बुजुर्गों व दिव्यांगों को प्रति महीने 1150 और 75 वर्ष से अधिक आयु की जो एकल विधवा महिलाएं हैं उनको 1,500 रुपये प्रत्येक महीने पेंशन के रूप में मिलते हैं, लेकिन उनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ उसके बारे में भी हम बताया गया है कि ऑनलाइन सत्यापन के नियमों के चलते भी कई पेंशनर की पेंशन का भुगतान रुका हुआ है। यानी ऑनलाइन जो पेंशनर की जो ई-केवाईसी होती है, पेंशन का जो सत्यापन होता है, वो कुछ लोगों का नहीं हुआ है। इस कारण से यहाँ पर जो बकाया पेंशन है वो पेंडिंग चल रही है। हर साल सत्यापन के दौरान दिव्यांग बुजुर्ग बुजुर्ग लोगों को दूसरे राज्य का निवासी बताकर पेंशन बंद कर दी जाती है। दोस्तों, जब भी यहाँ पर ई-केवाईसी होती है, सत्यापन होता है, तो जो पेंशन विभाग के अधिकारी होते हैं वो अनेक पेंशनर को दूसरे राज्य का निवासी बता करके उनकी पेंशन को बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, और उनको पेंशन फिर नहीं मिल पाती है। इसके बाद में जब वो शिकायत करते हैं तो 1-2 साल तक उनका फिर नाम भी नहीं जुड़ पाता है। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से राजस्थान में मानव अधिकारों का हनन है। पात्र व जरूरतमंद लोग पेंशन नहीं मिलने से परेशान हैं। पेंशनर का सत्यापन नहीं होने से उनकी पेंशन रुकी हुई है। तो दोस्तों, राजस्थान में जो पेंशनर हैं
उनकी पेंशन रुकी हुई है। जिन्होंने सत्यापन नहीं करवाया था, जिनकी पेंशन का ई-केवाईसी नहीं हुई है, उनकी पेंशन बहुत दिनों से रुकी हुई है। लेकिन यहाँ पर पेंशन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिनका ई-केवाईसी हो चुका है, सत्यापन हो चुका है, उनकी भी 2 या 3 महीने से पेंशन है, वो बकाया चल रही है। लेकिन सरकार के द्वारा बकाया पेंशन के लिए बजट उपलब्ध नहीं करवाया गया है। सरकार जैसे ही बजट उपलब्ध करवाएगी, वैसे ही बकाया पेंशन सभी पेंशनर के अकाउंट में डाल दी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर पेंशन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि दीपावली का तोहफा यहाँ पर बकाया पेंशनर वालों को दिया जा सकता है, क्योंकि सरकार दीपावली से पहले पहले बकाया पेंशन को लेकर के बजट उपलब्ध करवा देगी और दीपावली से पहले पेंशन विभाग बकाया पेंशन सभी पेंशनर के अकाउंट के अंदर डाल देगी। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही अच्छी खबर है कि दीपावली से पहले पहले बकाया पेंशन डाल दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के सभी जिलों के कलेक्टरों के द्वारा आदेश दिए गए हैं कि सभी ग्राम पंचायतों में कैंप लगाए जाएंगे, जिनकी डेट आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये कैंप क्यों लगाए जाएंगे? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के लिए और सुरक्षा बीमा योजना के लिए, इसके साथ अन्य जो राजस्थान में योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन सभी योजनाओं के लिए कैंप का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, ये आप लेटर यहाँ पर देख सकते हैं। कोटपुतली बैरोड जिले का ये लेटर है। 16 अक्टूबर 2024 को ये लेटर जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राजस्थान में जितनी भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उन योजनाओं को लेकर के सभी ग्राम पंचायतों में कैंप का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, उसकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। यदि आप भी किसी भी योजना की समस्या को लेकर के कैंप में जाना चाहते हैं, तो आप अपनी ग्राम पंचायत में जाकर के इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत में कैंप का आयोजन कब किया जा रहा है, ताकि आप किसी भी समस्या को लेकर के वहां पर आप अधिकारियों को अवगत करा सकें। इसी के साथ दोस्तों, किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। दोस्तों, जैसे कि आपको विदित है कि किसान कर्ज माफी योजना राजस्थान के अंदर 2018 और 19 के अंदर अल्पकालीन फसली ऋण का माफी हुई थी। दोस्तों, उसमें जमकर फर्जीवाड़ा हुआ था। आरटीआई के तहत जानकारी मिली है कि राजस्थान के अंदर 60,000 अपात्र किसानों के नाम से 210 करोड़ रुपए का ऋण माफ कर दिया गया। दोस्तों, अपात्र किसानों के लिए 60,000 अपात्र किसानों का 210 करोड़ कर्ज माफ किया गया था। दोस्तों, राजस्थान में जो किसान हैं, जो पात्र हैं, जिनका कर्ज माफ होना चाहिए था, उनका तो राजस्थान में कर्ज माफ नहीं किया गया, लेकिन अपात्र किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया। 2018-19 में ऋण माफी योजना हुई थी, जिसमें यह गड़बड़ी अच्छी तरह से चली है। दोस्तों, सहकारिता जो विभाग है, उसके अंदर भयंकर तरीके से ये गड़बड़ी चली थी और यहाँ पर ऋण माफ किया गया था, वो अपात्र किसानों का किया गया था। जैसे अब बीजेपी सरकार आई है, तो बीजेपी सरकार ने एनटीआर तो डिलीट करवा दी, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो कर्ज माफ किया गया था, इसकी वसूली अभी तक नहीं हुई है। दोस्तों, यहाँ पर भास्कर ने राजस्थान के सहकारिता विभाग के जो मंत्री हैं, उनसे भी इस कर्ज माफी को लेकर के बात की है, लेकिन किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। लेकिन दोस्तों, यदि राजस्थान के अंदर 210 करोड़ रुपए की इस राशि का यदि वसूली होती है, तो राजस्थान के जो पात्र किसान हैं, उनको अवश्य ही यहाँ पर इस कर्ज माफी का फायदा मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, 210 करोड़ रुपए यहाँ पर वसूल होंगे, तो ही पात्र किसानों का कर्ज माफ यहाँ पर किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, बालिकाओं के लिए 2 योजनाएं यहाँ पर शुरू कर दी गई है। फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। गार्गी पुरस्कार योजना और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंदर 2024-25 के सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल को शुरू कर दिया गया है। 30 नवंबर तक ही बालिकाएं फॉर्म भर सकती हैं। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर ये लेटर जारी किया गया है, 17 अक्टूबर 2024 को बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि गार्गी पुरस्कार की पहली और दूसरी किस्त के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए भी आप 2024-25 के सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इनके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट यहाँ पर 30 जून रखी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहली किस्त है गार्गी पुरस्कार की और दूसरी किस्त है, उसके लिए यहाँ पर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। गार्गी पुरस्कार की जो पहली किस्त है, वो सत्र 2024 में जिस भी बालिका के 75% या इससे अधिक अंक है, वो इसमें फॉर्म भर सकती है। उस बालिका को 3,000 रुपए यहाँ पर पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। गार्गी पुरस्कार की दूसरी किस्त के लिए परीक्षा के अंदर 10वीं क्लास की परीक्षा में 2023 की परीक्षा में 75% या अधिक अंक प्राप्त किए हैं और पहली किस्त मिल चुकी है, तो दोस्तों वो बालिकाएं भी यहाँ पर फॉर्म भर सकती हैं। उनको भी 3,000 रुपए यहाँ पर दूसरी किस्त के रूप में मिलने वाले हैं।
बालिका प्रोत्साहन जो पुरस्कार योजना चलाई जाती है, इसके अंदर भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल हैं और उनके अंदर पढ़ने वाली जो बालिकाएं थी, परीक्षा 2024 के 70 में 75% या अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाएं फॉर्म भरती हैं, तो उनको 5,000 रुपए की पुरस्कार राशि यहाँ पर बालिकाओं को दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये गार्गी पुरस्कार बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना है, इसके लिए यहाँ पर ये पोर्टल भी शाला दर्पण पोर्टल बताया गया है कि शाला दर्पण पोर्टल पर जाकर के फॉर्म भरा जा सकता है। इसके अलावा बालिका शिक्षा प्रोत्साहन जो टैब है, उसके लिए भी यहाँ पर ये साइट बताई गई है और यहाँ पर गार्गी जो पुरस्कार की पहली किस्त है, उसके लिए फॉर्म भरा जा सकता है, दूसरी किस्त के लिए फॉर्म भरा जा सकता है और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार जो योजना है, इसके लिए फॉर्म भरा जा सकता है। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट का नाम चाहिए, मदर नेम चाहिए, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चर कोड यहाँ पर बनना होगा और आप यहाँ पर आसानी से यहाँ पर शाला दर्पण पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। राजस्थान के अंदर बिजली और सस्ती होगी। दोस्तों राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने बिजली खरीद में घोटाला किया था, लेकिन वर्तमान भाजपा जो सरकार है, इसने राइजिंग राजस्थान से प्रदेश में बिजली सस्ती होगी। तो दोस्तों राजस्थान के जो ऊर्जा मंत्री हैं हीरालाल नागर, उन्होंने कहा है कि राजस्थान के अंदर अब बिजली की ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि राजस्थान के अंदर बिजली उपभोक्ताओं को और भी बिजली सस्ती मिल पाएगी, क्योंकि भाजपा सरकार और राजस्थान में बिजली के नए संयंत्र स्थापित करने जा रही है, जिससे बिजली उपभोक्ताओं को बिजली राजस्थान के अंदर और भी सस्ती मिलने वाली है। दोस्तों राजस्थान के अंदर जो नरेगा योजना चलाई जा रही है, जो गरीब मजदूरों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है, इसके अंदर भी बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। 98 मजदूरों की हाजिरी, मौके पर एक भी मजदूर उपस्थित नहीं है, साइट पर फोटो भी फर्जी अपलोड कर रखे हैं। ये पिडावा की न्यूज है जो कि नरेगा के बारे में है। बताया गया कि 98 मजदूरों की हाजिरी यहाँ पर चल रही थी, लेकिन काम पर एक भी मजदूर उपस्थित नहीं था और फोटो भी यहाँ पर फर्जी अपलोड किए गए थे। तो दोस्तों गरीब लोगों के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का किस प्रकार से यहाँ पर फर्जी तरीके से उनका यूज किया जा रहा है, वहां से पैसा उठाया जा रहा है, आप यहाँ पर इस न्यूज के माध्यम से दे सकते हैं। पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत टिकटिया से ओसावा मार्ग पर सड़क के दोनों तरफ जंगल सफाई में फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है और दोस्तों यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मजदूर उपस्थित नहीं था, फोटो भी यहाँ पर फर्जी अपलोड की गई है और यहाँ पर 98 लोग काम करते हुए दिखाए गए हैं और मनरेगा से पैसा यहाँ पर आसानी से उठाया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबर जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। इसी के साथ दोस्तों यदि आप किसान हैं और आप रासफेड के माध्यम से समर्थन मूल्य के आधार पर अपनी फसल को बेचना चाहते हैं और उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर आसान बना दिया गया है। यानी कि आप समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए जो पंजीकरण करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसकी प्रक्रिया को आसान कर दिया है। दोस्तों ऑनलाइन गिरदावरी के अंदर अब P35 फॉर्म की आपको आवश्यकता नहीं होगी और पटवारी की भी साइन करवाने की अब आपको यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर इसकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसको आसान बना दिया गया है। साथियों यहाँ पर इस वीडियो के अंदर इन योजनाओं के बारे में हमने जानकारी ली है। धन्यवाद।